Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 3A of third chapter fractions. First question. Classify each fraction given below as decimal or vulgar fraction, proper और improper fraction and mixed fraction. यहाँ कुछ fraction के questions दिए गए हैं. हमें ये बताना है कि ये fractions decimal या vulgar हैं, proper या improper है या फिर mixed fraction है. तो इनको सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये क्या है. फर्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 या अदर देन हायर पावर्स ऑफ 10 हो, जैसे कि 10, 100, 1000 एटसेट्रा. फॉर एग्जांपल 1/10, 3/100, 7/20. अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 10, 100 और 1000 ऐसे हायर पावर्स ऑफ 10 है, तो यहाँ 20 कैसे हो सकता है? यहाँ 20 ऐसे हो सकता है कि अगर हम इसे 100 बना दे तो मीन्स हम इसे अगर 20 into 5 डिनोमिनेटर में, सिमिलरली न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? 35/100. देखो ये बन गया 100, डेसिमल फ्रैक्शन बन गया, डिनोमिनेटर हमारा इन टर्म्स ऑफ 100 आ गया, तो हम इनको डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं. अब वल्गर फ्रैक्शन क्या है? वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 ना हो. इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2/5, 3/9, 43/107 एटसेट्रा. ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 ना हो. नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल 2/5, 3/9 एटसेट्रा. न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का रिवर्स है, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से छोटा होना होगा. फॉर एग्जाम्पल 3/2, 9/3, 5/2 एटसेट्रा. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाएगा. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो है जिसमें एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जैसे कि 2 होल 5/7, 3 होल 6/8 एटसेट्रा. इस तरह के नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. अब इन्हीं के बेसिस पर हमें ये बताना है कि ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं. फर्स्ट वन 3/5. पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डेसिमल या वल्गर फ्रैक्शन. हमने अभी क्या पढ़ा? डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 हो, बट यहाँ तो 10 या हायर पावर ऑफ 10 नहीं है, तो हम इसमें से कौन सा चूज करेंगे? वल्गर फ्रैक्शन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया वल्गर फ्रैक्शन. अब सेकंड, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. यस, यहाँ पर तो वही है, तो हम लिख सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है. मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म तो नहीं है. फर्स्ट वन ओवर. सेकंड वन 11/10. यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 10 है, मीन्स ये तो डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. सो फर्स्ट ऑप्शन डेसिमल फ्रैक्शन. सेकंड पूछा गया है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ थर्ड वन इज 13/20. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन. इसे हम लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में इसे 100 बना सकते हैं. हमने अभी यहाँ पर जो देखा था कि 10, 100, 1000 ये सारे डिनोमिनेटर्स में अगर हो जाए तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है. हमने यहाँ देखा था कि 20 into 500 हो रहा है, तो यहाँ भी 20 into 500 बन सकता है. सो दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन. अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है. फोर्थ वन 18/7. यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, मीन्स डेसिमल और वल्गर में से ये वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा.
नेक्स्ट, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मीन्स यह कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। यहाँ हमने एग्जांपल्स देखा था, पूछा गया है इनमें से कौन सा? यस, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का ऑप्शन है। सो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 5 और 18। 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या बचा? 3। इसे हम यहाँ लिखेंगे 3 और ये वाला 5 लिखेंगे नीचे, तो ये बन गया 3 होल 3/5। ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/4। 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 3, सो 1 होल 3/4। 7/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 1 होल 3/4। जो रिमाइंडर है उसे हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म कर देते हैं। यह है 25/6, इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर बचा 1, सो 4 होल 1/6। नेक्स्ट 38/5, इसे भी डिवाइड करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 8 - 5 3, तो हमारा आंसर क्या बना? 7 होल 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 22/5, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5/22 डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, बचा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 होल 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 × 9 + 4, 2 × 9 + 4 बाय डिनोमिनेटर जो दिया गया है 9, दैट इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18 + 4 बाय 9, दैट इज इक्वल टू 18 + 4 22/9। So our answer is 22/9. Next, 7 whole 5/13. 7 × 13 + 5/13, that is equal to 13 × 7, कितना हो जाएगा? 13 7 ज़ा 91 + 5/13, which is equal to 96/13. थर्ड नंबर इज 3 होल 1/4, इसे लिख सकते हैं 3 × 4 + 1/4, that is equal to 3 4 ज़ा 12 + 1/4, which is 13/4. Next question is 2 whole 5/48. So 2 × 48 + 5/48. So 48 × 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 19, 96 + 5/48, which is equal to 96 + 5, 101/48. Next, 12 whole 7/11. 12 × 11 + 7/11, which is equal to 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 113, 132 + 7/11. So 132 + 7, 139/11. ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब फोर्थ क्वेश्चन है रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म्स। इन सबको हमें लोएस्ट टर्म्स में लाना है, मीन्स इन सबको रिड्यूस करना है, तब तक रिड्यूस करना है कि फर्दर और वो ना रिड्यूस हो। 8/18, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, क्या ये और रिड्यूस होगा? नहीं होगा। सो आवर आंसर इज 4/9, जो कि लोएस्ट टर्म में आ गया। नेक्स्ट 27/36, कौन से टेबल से जाएगा? 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, which is equal to 3/4. Next question is 18/42. 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, which is equal to 3/7. Next 35/75. 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, which is equal to 7/15. Next is 18/45.
9 2 is 18, 9 5 is 45, which is equal to 2/5. Now question number 5. State true or false. Bit 1. 30/40 and 12/16 are equivalent fractions. बोला गया है ये दोनों fractions equivalent है. इसके लिए हमें reduce करके check करना पड़ेगा. 30/40 0 0 cancel out हो गए तो ये बन गया 3/4 and 12/16 4 3s are 12 4 4s are 16 ये भी 3/4 बन गया means ये दोनों तो equal हो गए means these two fractions are equivalent so our answer is true. Now 10/25 and 25/10 are equivalent fractions. फिर से वही पूछा गया है कि equivalent है या नहीं तो इसे हम reduce कर लेते हैं. 5 2s are 10 5 5s are 25 2/5 and 25/10 5 5s are 25 5 2s are 10 ये तो इक्वल नहीं हुए क्योंकि ये 2/5 है और ये 5/2 तो ये वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है इसे हम फॉल्स लिख सकते हैं. Now third one 35/49 20/28 45/63 and 100/140 are equivalent fractions. तो हमें सबको चेक करना होगा. 35/49 5 7s are 35 this is 7 5s are 35 7 7s are 49 ये हो गया 5/7. Next 20/28 4 5s are 20 4 7s are 28 ये भी हो गया 5/7. Next 45/63 9 5s are 45 9 7s are 63 ये भी हो गया 5/7. Next 100/140 0 0 cancel out हो गया 2 5s are 10 2 7s are 14 ये भी हो गया 5/7. ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. Next number 6. Distinguish each of the following fractions given below as a simple और a complex fraction. यहाँ कुछ fractions दिए गए हैं हमें ये बताना है कि ये fraction simple है या complex fraction है. Simple fraction तो ये वाले fractions है जो कि normal हम लिखते हैं 2/3 3/4 1/6 etc. But what is complex fraction? Complex fraction ये है जिसके denominator और न्यूमरेटर दोनों में फ्रैक्शन प्रेजेंट हो जैसे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला फॉर्म है या फिर किसी एक में प्रेजेंट हो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो तो हम देखते हैं क्या है. फर्स्ट बिट 0/8 ये तो एक सिंपल फ्रैक्शन है इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सो दिस इज सिंपल फ्रैक्शन. बिट 2 3/8 ये भी सिंपल फ्रैक्शन है. नेक्स्ट बिट 3 ये भी सिंपल फ्रैक्शन है. 5/7 है इसमें तो और कुछ नहीं है एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन दिया गया है सो दिस इज आल्सो अ सिंपल फ्रैक्शन. बिट 4 यहाँ हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में एक 18 ऐसा लिखा गया है मींस ये वाला तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन प्रेजेंट करा गया है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट 6/2 होल 2/5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन डाल दिया गया तो इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट 3 होल 1/2 बाय 7 होल 2/7 यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का फॉर्म है तो ये तो जरूर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. नेक्स्ट 5 होल 2/9 बाय 5 यहाँ न्यूमरेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन डाला गया है ये भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. नेक्स्ट इज 8/0. अब आप कहोगे कि ये तो सिंपल फ्रैक्शन है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था 0/8 सिंपल फ्रैक्शन है. यहाँ हमें ये देखना होगा कि ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है और कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं डाला गया है. 8/0 ना ही सिंपल है ना ही कॉम्प्लेक्स है ये तो अनडिफाइंड है क्योंकि किसी भी नंबर में बाय 0 जब हम लिखते हैं वो अनडिफाइंड हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है तो इसे हम लिख सकते हैं नाइदर सिंपल नॉर कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है. So that's all
for this video.